नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का क्लास जो है मेरा 10th है और 10th का सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैथ है। और मैथ का लेक्चर नंबर मेरा दूसरा है। लेक्चर कितना है? दूसरा। अगर लेक्चर आप पहला नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 का कंसेप्ट सिखाए, थ्योरी सिखाए और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन करने। अगर आप उस वीडियो के नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहां से क्लिक करके पहले उस वीडियो के देख लेंगे, तब इस वीडियो के देखेंगे तो मजा आ जाएगा। तो ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है 1 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। मतलब क्या है? एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसा निकालना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग के पढ़ा चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए क्या होता है एल्गोरिथम, माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यह देखिए एक संख्या मान लेते हैं, यह आपका ले लीजिए 19 एक संख्या है जिसको हम 3 से भाग देते हैं। कितना से? 3 से। तो 3 जो है 3 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना कट गया? 15। शेषफल कितना है? 4। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज। इसको क्या कहते हैं? भाजक। और इसको क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, क्या? शेषफल। और इसी को सजा देंगे जैसे भाज बराबर, ठीक है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, जोड़ शेषफल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे सजा देंगे 19 का 19 ले लिए और यहां से देखिए 3 भाजक है और 5 आपका भागफल है और 4 शेषफल। इसी का सजा देना ही क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। उसको हम बहुत ही अच्छा तरीका से आपको हम इससे के पहले वाले वीडियो में बताएं, तो वहां से जरूर देखिएगा। पूरा बेसिक से क्लास चला रहे हैं। ठीक है, और लेक्चर नंबर मेरा दूसरा है, तो रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर आप पहला जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए, अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देंगे 135 और 225। 135 छोटा है 225 से, तो आप लिख सकते हैं क्या? चूंकि 225 ग्रेटर देन, जे बड़े मुंह खुला रहता है वो 12 और जिस बड़े रहता है ना नोखिया वह होता है क्या? छोटा। तो आप जानते हैं अब क्या करेंगे हम लोग? 12 में छोटा से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो आपको देखिए अब हम लोगों को भाग देना चालू करते हैं। तो 225 में भाग देना है 135 से। किसके उपयोग करके बनाना है? किसका उपयोग करके? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो लिख देंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कथी से? एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए आइए अब भाग देना चालू करते हैं। कितना से कटेगा? तो 1 से कटेगा। कितना से कटेगा? 1 से कटेगा। तो 1 से कटा देंगे। चलिए कटा दिए। शेषफल देखिए 5 में 5 0, यह क्या हो गया? 1 दाएं 10 2 12, 12 में से 9 3 गया तो 9। अब बताइए शेषफल कितना आया? 90। अब इसी को सजा देना है तो लेंगे चरण 1 में। चरण कितना में? 1 में। आपका 225 है तो 225 क्या है? वो भाज है। तो आपको मालूम है कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक मेरा क्या है? 135। भागफल मेरा क्या है? 1। शेषफल कितना है? तो 90 लगा दिए। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, लेकिन हमको लाना है शेष 0, लेकिन यहाँ शेष 0 नहीं आया। तो लिखेंगे कथी? शेषफल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे चरण दूसरा में। किसमें? चरण दूसरा में। यहां पर ध्यान देंगे, चरण हम क्या लिखेंगे? चरण दूसरा।
चरण दूसरा में। फिर से आपको क्या करना है, शेष से फिर से भाग देना है। शेष में शेष जो है आपका है 90, 90 पे से फिर से नया जो है 135 इसमें भाग देना है। अब बताइए कितना से कटेगा, तो 1 से कटेगा सर जी। आइए 1 से कटा देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 5, यहां पर क्या बच गया 45। फिर से शेष 0 नहीं आया, फिर से इसको सजा देंगे। 135 आपका भाज हो गया। यहाँ पे भाजक का काम कौन कर रहा है 90, भागफल का काम कौन कर रहा है 1, और शेषफल का काम कौन कर रहा है 45 हो गया। फिर से शेष क्या नहीं आया 0 नहीं आया। फिर से लिखेंगे कि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। फिर से चलेंगे चरण गति में, चरण मेरा तीसरा में, यह चरण कितना था तीसरा लेंगे, दूसरा हो गया तीसरा में। फिर से क्या करेंगे, जो शेषफल आया है 45 उससे आपको भाग देंगे। अब कौन सी में भाग, जो भाजक आप पहले से लिए है उस भाजक में। अब कितना से कट गया 2 से, तो कितना हो गया 45 दूना 90। अब आइए फिर से सजा लेंगे, भाज का काम किया है 90 तो 90, भाजक का काम किया है 45 गुने भागफल का काम किया है 2 तो 2, शेषफल का क्या मान आया है 0 तो 0। अब यही जो है आ गया 0, तो लिखेंगे इस चरण में क्या लिखेंगे सुनना है। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया है, तो शेषफल लिख देंगे, शेषफल लिखेंगे यहाँ पर शेषफल बराबर 0। इस चरण में लिख देंगे, इस चरण में शेषफल 0 आ गया है। अतः क्या लिखेंगे, अतः अब लिखेंगे अतः 225 और 135 का मौसा, जो इसका भाजक होगा, जो भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा मौसा। आंसर आ गया। अतः 125 और 235 का मौसा बराबर कितना आ गया 45। जिस चरण में शेषफल का मान 0 आ जाएगा, उसका जो भाजक का काम करेगा, भाजक का, वही आपका क्या हो जाएगा आपका मौसा हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यही आपका मौसा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रोग्राम, एनीबॉडी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को दिक्कत नहीं है, नहीं ना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन में, क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा में चलते हैं, माने पहला का दूसरा। क्या दिया है 196 और 38,220 माने 38,220 का क्या निकाला है एनसीएफ निकाला है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, छोटका यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेगा सर जी 38,220 ग्रेटर देन, नहीं हो ग्रेटर देन के अंदर से 196 से। फिर से लिखेंगे कथी से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए फिर से क्या करते हैं, सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर 38,220 है, भाग कितना देना है 196 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, एक के कम एक हो जाएगा 196। चलिए घटा लेते हैं, 1 दहाई 10 और 2 12, 12 में से 6 गया 6, ऊपर से क्या हो गया 7, 1 दाई 7, 1 दाई 10 8, 1 दाई 10 और 7 17, 17 में से 9 गया 8 बच गया। ये कितना बच गया 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतरा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिक पर कंसेप्ट पर। देखिए 186 जो है क्या है 196 से कितना है छोटा है, तो आपको बताया गया है जो शेषफल होता है वह क्या होता है 20 से छोटा होता है। तो देखिए 20 से छोटा है, कंसेप्ट इसीलिए कह रहे हैं, इस वीडियो के पहले आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आइए यहाँ पे अब ऊपर से उतरेगा 2, फिर से कटेगा कितना से
अरे ऊपर से फिर से आपका हो जाएगा 195 195 मतलब ये सब का सब कट जाएगा। ठीक है, उतना टाइम आपको ध्यान करने की कोई जरूरी नहीं है, आप तुरंत मैंने गुना करके आप देख सकते हैं 195 से कट जाएगा। ठीक है, तो आइए इधर से 38 जो है 38 220 आपका हो गया 196 गुने 195 और शेषफल आ जाएगा आपका कितना 0। शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कहेगा सर जी चरण पहले में ही 0 आ गया, वही बात नहीं है, लिखेंगे चरण कौन सा चरण 1, चरण क्या लिख दिए 1 और 1 में ही आपका 0 आ गया, इसलिए लिख देंगे कितना, चूंकि इस चरण में शेषफल का मान शेषफल बराबर 0 है अतः कितना 38 220 और 196 का HCF बराबर कितना आ गया बताओ, इसका भाजक कितना है 196 है, तो कितना हो जाएगा 196 आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बताइए कोई दिक्कत प्रोग्राम नहीं है। 195 से डायरेक्ट गुना कीजिएगा, 196 से 195 में आ जाएगा 38,220। आपको टाइम वेस्ट नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा गुना करके बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लिए और इस क्वेश्चन को भी कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन पर, तीसरा पर। ठीक है, तो तीसरा पर चलिए सर, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो तीसरा में देखना है, अब हल कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब बताइए 867 और 255 है, तो 867 और 255, अब बताइए 867 जो है क्या है बड़ा है सर, कितना से 255 से, कितना से बड़ा है तो 255 से। फिर से वही काम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, चलिए आइए यहां पर ध्यान देंगे। अब बताइए इसमें भाग देना है किसमें, यहां पर समझिए इस साइड में, यहां पे चलिए 867 में भाग देना है कति से, आपका 255 से। आइए दीजिए कितना से कटेगा, देख लीजिए सर जी 3 से कटेगा, कितना से 3 से कटा के देखते हैं। 5 तिहाई 15, 5 × 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, कटता गया है। तो चलिए आइए देखिए, यहां पर हो गया 2, यहां पर कितना हो गया 0 और यहां पर क्या हो गया 1। 102 जो है 102 शेषफल है, इसी को सजा लेंगे। अब भाजक मेरा कितना है, भाज इसको क्या कहते हैं भाज, तो भाज मेरा कितना हो गया 867 और भाजक मेरा कितना हो गया 255 और भागफल कितना हो गया 3 और 0। शेषफल कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर शेषफल कितना है 102, तो लिख देंगे 102, शेषफल मेरा 102 आ गया। अब यहाँ पर चरण था कौन, चरण मेरा कौन था पहला, और पहला चरण में क्या है शेषफल जो 0 नहीं है, तो लिख देंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। इस शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से क्या करेंगे, इस जो है शेषफल से फिर से भाग देंगे कितना में 255 में। चलिए देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण कितना, चरण दूसरा, चरण मेरा कितना हो गया दूसरा चरण। अब चलिए देना है, स्टार्ट करते हैं। कितना से कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 से कटाइए, 2 दूना 4 0 204 आ गया। कितना शेषफल आया 51 आ गया। तो चलिए फिर से आप लिख देंगे कितना है, भाज का मान कितना है 255, तो 255। अब भाजक कितना है 102, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 51। यहां पर भी जो है शेषफल, वह शेषफल जो कितने के बराबर नहीं है, शेषफल है 0 के बराबर, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल भी 0 के बराबर नहीं है। फिर से लिखेंगे क्या चरण तीसरा में, 51 से भाग देंगे कितना में 102 में। चलिए कितना से कटेगा 2 से कट जाएगा, आ गया सर जी शेषफल कितना 0 आ गया ना 0। हमको 0 से मतलब है, 0 तब तक नहीं आएगा जब तक यह प्रक्रिया
चलते रहेगा। तो चरण कितना में लिखेंगे, चरण तीसरा में। चलिए तीसरा में आइए, कितना में भाग दे रहा है, 102 आपका कथी काम कर रहा है, भाज का काम कर रहा है। अब देखिए भाजक मेरा 51 है और भागफल कितना है 2 और शेषफल है 0 आ गया। तो चलिए लिख देंगे इस चरण में शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, अतः 867 और 255 का HCF चाहे मौसा कितना के बराबर, इसका बोलिए ना, भाजक जो होगा वही ना होगा 51, तो आ गया 51। चलिए कोई दिक्कत प्रोग्राम नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और हम आपको SW दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं और कमेंट में आप इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए सर जी। तो चलिए आप जो है इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे और आपके जो सामने जो है 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, 4 यहाँ है, 40 52 और 12 576, 165 और 395, 875 और 625। यह तीनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, घर पे बनाना है और कमेंट में इसका आंसर जरूर भेजना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।